हेलो एवरीवन, क्लियर द कोर में आपका स्वागत है। आज हम ऊप्स जावा की यूनिट 1 को शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो फिर हम अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक है व्हाट इज़ जावा। ये जो यूनिट है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा आपको पता है। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, दूसरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स है, तीसरा जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है वो है, चौथा पैकेजेस है। इसमें से जो मेनली इस पार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा JVM वाला पार्ट है, और थोड़े बहुत और छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं है कि ये इसी यूनिट में सारा टाइम दे देना है, इसी यूनिट में सारी चीज़ें पढ़ के बैठना है, ऐसा नहीं है। हम जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर हम कोड करेंगे, और वरना जहाँ पर थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी उसको थोड़ा जल्दी जल्दी स्टोरी की तरह समझ के। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जावा क्या होती है? अब आपने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हो, थर्ड सेम में हो, तो ये पहली लैंग्वेज, ये लैंग्वेज स्टार्ट करोगे इसी के बाद। तो स्टार्टिंग करते हैं। जावा क्या होती है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्लास बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल मतलब कि उसमें जो होते हैं इंग्लिश के कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो मतलब जो हमें वो ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन को समझ में आती है हाई लेवल। जैसे कि जावा हो गई, सी हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी हाई लेवल है। लो लेवल कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी फॉर्म होते हैं, जो 0 1 के फॉर्म में होती है, उसे लो लेवल कहते हैं। अब दूसरी क्लास बेस्ड होती है। जावा में सारी चीज़ें क्लास के अंदर होती हैं, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट, इन दो चीज़ों पर ही पूरी जावा वर्क करती है। सारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम क्लास के अंदर रखेंगे, मेथड, फील्ड्स वगैरह सबको, और उस एक क्लास को हम यूज़ करेंगे। एक क्लास, दो क्लास, सबको बनाते हैं, ठीक है। तो मेन क्लास बेस्ड का अप्रोच है। क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट है। अभी ये समझो, ये हमारा एक तरीके से जो हम सोच रहे हैं वो है। ऑब्जेक्ट हमारा एक रियल वर्ल्ड चीज़ है, मतलब कि ये वो चीज़ है जो बनेगी, ये हम जो सोच रहे हैं वो, और ये जो वो बनेगी वो चीज़। तो क्लास बेस्ड हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये 4 पिलर्स होते हैं इसके, मतलब आगे हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है इनहेरिटेंस, और आगे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, क्लास बेस्ड अप्रोच है, और हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें लिख देना है। और सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी, जो कि अब ओरेकल के हाथ में है। अब जावा जो है वो ओरेकल के हाथ में, ये हिस्ट्री में अच्छे से समझेंगे। इट इज़ डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये सबसे मेन चीज़ जावा की क्या खासियत थी, ये इस पर वर्क करती है, राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब वोरा। मतलब इसमें क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जावा का जो कोड है वो कहीं पर भी लिखा जाएगा, और वो कहीं किसी भी ओएस में चल सकता है। ये हम अभी पॉलीमॉर्फ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के उसमें देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, जावा का जो सोर्स कोड है वो डॉट जावा फाइल से आप VS कोड पे स्टोर करोगे। कंपाइलर का नाम होता है जावा कंपाइलर, जेवेक जिसे हम बोलते हैं। वो उस डॉट जावा फाइल को क्या करेगा, जब आप कंपाइल करते हो तो डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में उसे ट्रांसलेट करता है। तो जब वो ट्रांसलेट हो जाता है, जो डॉट क्लास फाइल होती है उसे हम बाइट कोड कहते हैं। जो डॉट क्लास फाइल होती है वो यूनिवर्सल कोड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ये जो चीज़ है ये हमारी स्पेसिफिक किसी पर भी बन सकती है। ये हमने किसी भी चीज़ पर बना दी, उसे हमने डॉट क्लास फाइल में कर दी। अब क्या होता है? डॉट क्लास JVM पर रन करती है। JVM आगे पढ़ेंगे। JVM क्या होता है? एक मशीन मानिए, उसे एक वर्चुअल मशीन है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होती है ये, मतलब अगर आपका विंडोज है तो उसका JVM अलग होगा, मैक है तो JVM अलग होगा, लिनक्स है तो JVM अलग होगा। तो हम क्या करते हैं? डॉट क्लास फाइल को उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम के JVM पर उसे ट्रांसलेट कर देते हैं, और ये जो है वो अपने स्पेसिफिक चीज़ों पे उसे ट्रांसलेट, वो मतलब यूज़ करता है। तो हमने हो गया बाइट कोड जो होता है वो हमारा, अब हम किसी पर भी बनाएंगे, जैसे हमने जावा के अपने VS कोड पे डॉट क्लास फाइल बना दी। अब इस बाइट कोड को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं भी विंडोज, मैक, लिनक्स वाला बंदा कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो फिर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का ये रूल है। उसके बाद हम आते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब कि ये जो बाइट कोड है वो कहीं पर भी बनाया जाएगा और कहीं पर भी रन होगा, इसीलिए ये चीज़ है। अब आते हैं हम दूसरी, मतलब की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। जावा ही क्यों? जावा इसलिए, जावा सिंपल है, मतलब उसका जो पॉइंटर्स जो आपने सी में पढ़े थे वो पॉइंटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होती हैं, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो ये सिंपल होती है ये। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? मतलब जावा में सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट पे वर्क करती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कॉपी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल ऑब्जेक्ट है, सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट हैं।
जो क्लास है वो हमने सोचा हुआ है, जैसे कि अगर मैं इस पेन को डिजाइन करने के लिए कुछ इसके फीचर्स रखता हूँ कि मेरा पेन हाथ में पकड़ने लायक होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए, ब्लू का होगा, ब्लैक का होगा, ये सारी चीजें के आइडिया हैं एक। तो उस आइडिया को हम क्लास बोलते हैं, उस क्लास में सारी चीजें लगा के हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गए। कॉन्सेप्ट जैसे कि क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये सारे वही ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमने अभी समझा है। राइट वंस रन एनीवेयर वाला, हम डॉट क्लास फाइल को अपने कंपाइलर से कंपाइल करके बनाते हैं और उसे किसी के भी जेवीएम पे चला देते हैं, तो फिर वो विंडो मैक सबके लिए हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है रोबस्ट का। रोबस्ट क्या, रोबस्ट का मतलब ये है कि जावा जो है उसमें स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है। जावा में एक फीचर है, जावा में मेनली में जावा में क्या फीचर है, जावा में एक फीचर है गार्बेज कलेक्टर का, जीसी नाम दे बोलते हैं उसे। गार्बेज कलेक्टर का फीचर है वो, जो कि क्या करता है, वो जो भी, जैसे हमने मेमोरी एक चीज को अलॉट करी है, हमने किसी चीज को मेमोरी अलॉट करी है, हमने क्लास को, ऑब्जेक्ट को, किसी को भी मेमोरी अलॉट करी है, तो जो जीसी होता है वो क्या करता है, अगर वो बाद में हमारा यूज नहीं हुआ, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, वो हमारा बाद में यूज नहीं आया, उसको उसने जो काम करना था उसने कर लिया, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, तो फिर वो मेमोरी में वही स्पेस लेके बैठा हुआ है कि मेरा यही स्पेस थी। तो वो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, वो देखता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा मेमोरी में से। तो यही इसकी सबसे मेन खासियत है रोबस्ट, इसलिए क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। और एक्सेप्शनल हैंडलिंग इसमें बहुत अच्छी है, जैसे कि ट्राई, कैच, फाइनली, ये जो चीज़ें हैं ये इसमें बहुत अच्छी है। ये हम सेकंड यूनिट में एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पूरा पार्ट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, सिक्योर। जावा का जो जेवीएम होता है, जेवीएम जो होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है, वो अनऑथराइज एक्सेस को नहीं आने देता है। तो जावा एक वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स तरीके का होता है जेवीएम, जो कि क्या करता है, अगर तुम बाइट कोड को कर रहे हो तो ये चेक करता है, हम आगे पढ़ेंगे, ये वेरीफाई करता है कि जो कोड है वो सेफ है, वैलिड है कि नहीं। तो अगर वो सेफ है तभी वो उसे अंदर लेगा, वरना वो उसे वहीं पर डिस्कार्ड कर देगा। इससे क्या होता है, वायरस फ्री रहता है, इसीलिए सिक्योर है। ये हमारे टॉपिक हो गए। अब ये AKTU में क्या हो सकता है, AKTU में अब कुछ भी पेपर में आ सकता है। अब जो वो जो पिछले 2-3 एग्जाम चल रहे हैं उस हिसाब से तो ये मान लो कुछ भी आ सकता है, जैसे DSTL का भी खराब हुआ है जो पिछला सेम था उसमें, तो फिर कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो इसलिए 2 नंबर का ये जो जावा का टॉपिक है इसी को साथ में दे दिया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का 2 नंबर का टॉपिक ही 7 नंबर में डाल दिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने थ्योरी इसलिए लिख दी है, बहुत चीज़ों में डायग्राम मेनली रखने हैं। जो AKTU है उसमें डायग्राम का मेन काम है, डायग्राम नहीं है तो फिर ये मान लो अगर आप ये थ्योरी का पेज लिख के आ रहे हो और ये डायग्राम का पेज लिख के आ रहे हो, कोड का पेज लिख के आ रहे हो, यहाँ पर 7 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें 2 मार्क्स ही मिलेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो याद रखना है कि जो कॉपी है उसमें डायग्राम और कोड ये सारी चीज़ें ज़्यादा रखनी है। तो हम कुछ बेसिक से कोड बता देंगे, जो अगर कोई क्वेश्चन छोटा हो रहा है या क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें वो कोड चल जाएगा, तो नॉर्मली मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जावा एक मतलब आराम से स्कोर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, थ्योरी आप पढ़ लेना, कोई ऐसी थ्योरी में ज़्यादा टफ नहीं है, जो समझाया था वही चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या करता है, वर्क्स बिकॉज द कंपाइलर जो जैवेक है वो सोर्स कोड को क्या करता है, एक बाइट कोड में चेंज कर देता है। और जो मशीन कोड होता है, मतलब हार्डवेयर हर किसी बाइट कोड को नहीं कर सकता, तो जेवीएम जो होता है वो उसके बीच में काम करता है। तो जेवीएम विंडोज का अलग होगा तो वो उस बाइट कोड को पढ़ लेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये डायग्राम बना देना है। अब उसके बाद आते हैं ये मेन चीज़। अब हम पहले इस कोड को छोटे से को समझते हैं, क्योंकि ये एक पहला कोड है। तो हमारी चीज़ें क्या है, सबसे पहले क्लास हेलो वर्ल्ड, सबसे स्टार्टिंग करते हैं क्लास हेलो वर्ल्ड। अब हमारा क्या होता है, इस जावा में हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, एक पैकेज होता है, उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं, जैसे सी में इंपोर्ट करते थे हम सारी चीज़ों को, stdio.io ऐसे कुछ होता है ना। और वो std जब लाइब्रेरी वाली जो क्लास थी, इंपोर्ट लाइब्रेरीज थी, उनको इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही इसमें पहले पैकेज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, फिर हम क्लास लिखते हैं। अब ये सिंपल यहाँ है, वो दोनों ऑप्शनल होते हैं, तो इसीलिए हम क्लास को पहले इंपोर्ट करेंगे। अब क्लास आया, क्लास का कुछ भी नाम रख दिया हमने, हेलो वर्ल्ड रख दिया, पहला प्रोग्राम जो लिखते हैं। उसके बाद हमारे कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब ये क्या चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझते हैं। पब्लिक, जहां पर कोड इंपॉर्टेंट होगा वहां पर कोड लिख के बताएंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, पहले थ्योरी समझते हैं, क्योंकि थ्योरी जो इसका नॉलेज है वो जरूरी है। कोड तो 2-3 बार खुद लिखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हमारा ये चीज़ है, अब ये इस लाइन को समझते हैं। इसमें पब्लिक क्या है, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। क्या होता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, हमें ये बताता है कि हम इस जो क्लास है हमारी, उसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब दूसरी क्लास जो एक दूसरे कंप्यूटर में बनी हुई है, एक इस कंप्यूटर में बनी है, एक इस पैकेज में अलग बनी हुई है,
एक दूसरे पैकेज में बनी है, या इसी सेम पैकेज में दो क्लासेस बनी हुई हैं, तो ये हमें बताता है कि हम उस चीज़ को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आगे जब कोड लिखेंगे तो समझ में आएगा पब्लिक का क्या रोल है। इसमें और भी होते हैं, डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पब्लिक सबसे बड़ा होता है, मतलब पब्लिक में सब आ जाता है, तुम कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज स्टैटिक क्या है? एक स्टैटिक एक ऐसा कीवर्ड है, हम जावा में जो भी क्लासेस होती हैं, जावा में जो क्लास है, जावा क्लास और ऑब्जेक्ट पर ही वर्क करता है पूरा। तो जावा में जो क्लास होती है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ज़्यादातर। ऑब्जेक्ट को हम जब बनाते हैं तो हमें मतलब क्या होता है, सारे जो क्लासेस होंगी उनके ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक उस चीज़ को बाईपास करता है। स्टैटिक क्या करता है? स्टैटिक जब हम किसी चीज़ को स्टैटिक लिख देते हैं, ये हमारा मेथड है, तो स्टैटिक जब मेथड को बनाएंगे तो हमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसीलिए स्टैटिक लिखते हैं ताकि हमें उसका रन टाइम पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट ना करना पड़े। अभी जो चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल समझनी है, फिर जब धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएंगी, बैकग्राउंड में सब क्लियर होता जाएगा। अभी जितना समझना है उतना समझते हैं। स्टैटिक क्यों? कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़े, इसलिए हम स्टैटिक लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलग आगे देखेंगे। फिर आता है वॉइड। वॉइड क्या होता है? एक रिटर्न टाइप होता है। क्या होता है? एक रिटर्न टाइप होता है। वॉइड का सबसे मेन रिटर्न टाइप क्या होता है? वॉइड में कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। जैसे कि एक रिटर्न टाइप होता है इंट, एक होता है स्ट्रिंग, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू करेगा, एक बूलियन में ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही वॉइड होता है। वॉइड में मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ना कि नल, इंटीजर, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये वॉइड इसलिए लगाते हैं। फिर मेन क्या है? मेन है एक हमारा मेथड का नाम। मेथड हम देखते हैं, मेन है हमारा, बस ये समझो मेथड का नाम है। मेथड कैसे लिखते हैं हम? मेथड जो भी होगा वो और ये होगा, ये मेनली क्या होता है? जो हम काम कर रहे हैं वो चीज, ये बिहेवियर होता है एक तरीके से। जैसे कि ये पेन है, इसका क्या मेथड है? इसका मेथड है कि ये क्या काम कर रहा है, ये लिखने के काम कर रहा है। तो राइट करने के लिए क्या हम पेन को यूज कर रहे हैं, तो वो जो राइट है वो उसका क्या हो गया? पेन एक क्लास हो गई, उसके अंदर राइट करने का एक मेथड हो गया। ठीक है? या फिर इसकी क्वालिटीज होती हैं, जैसे इसका कलर क्या है वो चीज हो गया। ठीक है? तो ये सारी चीजें राइट करने का इसे मेथड कहते हैं, जो वो काम करता है वो। तो मेन मेथड हो गया। मेन मेथड मेन ही क्यों? इसमें पब्लिक, ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हम। ये ऐसे के ऐसे ही लिखना होता है हमें। तो पब्लिक समझ में आया, स्पेसिफाई, स्टैटिक समझ में आया, वॉइड समझ में आया, मेन समझ में आया। मेन क्या होता है? मेथड का नाम है। जो जेवीएम होता है हमारा, जो हम आगे पढ़ेंगे, जेवीएम जो होता है, जो ये जेवीएम है, वर्चुअल मशीन जो है, वो क्या ढूंढती है? मेन मेथड को ढूंढती है सबसे पहले। अगर उसे कोड में मेन मेथड मिला तो फिर वो उसके बाद से कोड एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी। अगर उसे मेन मेथड नहीं मिला तो वो एरर शो कर देगा। फिर आता हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये एक बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, कुछ मतलब इनको ऑप्शनल होता है, ये यूज हो या ना हो। ये हम क्या करते हैं, जब भी हम, दो तरीके होते हैं, एक हमें रन करने का ऑप्शन होता है जो ऊपर वीएस कोड में दे रखा होता है, टॉप राइट कॉर्नर में होगा, और एक हम टर्मिनल से उसे रन करके देखते हैं। तो टर्मिनल का भी आगे देखते हैं। टर्मिनल का क्या करेंगे? जब टर्मिनल में हम क्या करते हैं, जो क्लास हमें वो करनी है, जो जैसे हम डेमो डॉट जावा यूज पैकेज को करेंगे या जो भी क्लास है उसको करेंगे, तो हम जब इसको रन करते हैं तो हमें टर्मिनल में ही कुछ वैल्यूज देनी पड़ जाती हैं कभी कभार। मतलब देते नहीं है हम कभी, हम ज्यादातर उसे बाद में ही वैल्यूज देते हैं। तो 100 हो गया, हेलो हो गया, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? टर्मिनल पर ही वैल्यूज देते हैं। तो इसीलिए जो टर्मिनल पे वैल्यू देते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो इसके अंदर आती हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट्स हैं ये एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ब्रैकेट हैं वो एरे को, स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं वो एरे को रिप्रेजेंट, ये भी एक स्ट्रिंग ही जाएगी, ये भी एक स्ट्रिंग ही जाएगा, क्योंकि हमने डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले रखा है। तो फिर ठीक है, 100 भी एक इंटीजर है, वो भी स्ट्रिंग में जाएगा। आर्ग्यूमेंट मतलब कि हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल एन हेलो डॉट जावा। अब जावा में ये एक सिग्नेचर लाइन है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल एन, और सेमीकोलन लगाते हैं वो जो सिंपल ब्रैकेट्स हैं उसमें, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज चीज। जैसे कि उसमें प्रिंट एफ था सी में, और क्या कहते हैं पाइथन में खाली प्रिंट होता है, जावा स्क्रिप्ट में कंसोल होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जावा में क्या है? सिग्नेचर सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल एन, सिंपल है। ठीक है? तो अब जैसे हम एक पहला कोड करके ट्राई करके देखते हैं। अब जैसे कि थ्योरी तो चल ही रही है, तो थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज हो जाए छोटे मोटे कोड की। तो जैसे कि जब आप वीएस कोड ओपन करोगे अपना, वीएस कोड मतलब जावा के लिए करते हम इंटेलिजे यूज है मोस्टली, पर अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से मतलब रिकमेंडेशन है कि आप ये वीएस कोड ही प्रेफर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब सिंपल ज़्यादा है। ये मतलब नॉर्मल सी सारी चीज़ें, एक्सटेंशन डाउनलोड करना है और उसके बाद उसे अप्लाई करके यूज़ करना है, सिंपल है वीएस कोड एकदम।
हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अपना पैकेज बनाते हैं। पैकेज का नाम रख दिया हमने, जैसे डेमो रख दिया। डेमो के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, हेलो डॉट जावा बना दिया हमने। जैसे ही आप डॉट जावा लगाएंगे आपका जी एक्सटेंशन आ जाएगा, वो किसका है, मतलब जावा को रिप्रेजेंट करता है। एंटर किया हमने, एंटर करा तो फिर क्या आ गया, अभी ये पैकेज डेमो। जैसे हम इसे देखते हैं, ये क्या चीज़ है, हम स्टार्टिंग से खुद लिखते हैं। ये क्या, हमने पैकेज डाला, पैकेज का नाम डाला, आ गए हम अंदर उसके। उसके बाद हमने क्या बनाई है, हेलो क्लास बनाई है। मेन क्लास हम जो पहली क्लास रखते हैं उसे पब्लिक रखते हैं, पहली क्लास को पब्लिक क्लास होती है। उसके बाद पब्लिक क्लास सेम नेम के साथ हो जाएगी। और उसके बाद इसमें ये वाले ब्रैकेट्स तो आते नहीं है, सिंपल ब्रैकेट्स तो नहीं आते क्योंकि मेथड्स में आते हैं। कौन से ब्रैकेट आएंगे, क्लास में कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे स्टार्टिंग। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज वही सिंपल पब्लिक, ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर हमारा। उसके बाद स्टैटिक, ये क्या है हमारा, ये वो था जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक के बाद क्या आता है हमारा, वॉइड आता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उसके बाद आता है हमारा मेन मेथड, जो कि जेवीएम सर्च करता है। अब ये मेथड है तो मतलब स्क्वायर, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स आएंगे, सिंपल ब्रैकेट्स। उसके बाद हम क्या लिखते थे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लिखते थे, याद आया। तो स्ट्रिंग और ये लगाया हमने, फिर आर्गुमेंट्स लिख दिए, सिंपल है एकदम। अब मेथड का कोड है तो उसके अंदर, कोड के अंदर ये आ गया। अब सिंपल से अब क्या करना है, अब बस सिस्टम एस कैपिटल याद रखना है इसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये लिखा हमने। उसके बाद सिंपल ब्रैकेट्स फिर आए, बाहर सेमीकोलन मस्ट होता है। अंदर क्या होता है, अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ये एक्स पर मत जाना, ये एक्स क्या है, ये मतलब वीएस कोड ने खुद से दिया है, हमारा नहीं है ये। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट सिंपली हमने लिख दिया, जैसे क्लियर द कोड लिख दिया हमने अभी इसमें। तो ये क्या हो गया, एज इट इज लिखा आ गया। अब जैसे कि अब आप इसे प्रिंट कैसे करेंगे, मतलब ये हमारा कोड लिख गया, ये बेसिक कोड है, क्लियर द कोड या हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। दो ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो हमें एक रन कोड है, एक रन जावा। हमें कौन सा करना है, हमें रन जावा करना है। क्यों करना है, जैसे कि ये चीज मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग बताता हूँ। रन कोड जो होता है वो किसका है, एक हमारा कोड कोड रनर होता है, जो एक्सटेंशन होता है वो प्रोवाइड करता है ये। तो इस कोड रनर को, मतलब ये काम चलाऊ चीज है, इसे पैकेजेस का मतलब वो नहीं पता, इसे पैकेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो ये क्या करता है, काम चलाऊ चीज है। जैसे मैं इसे अगर रन कोड करके दिखाऊं तो आपको टर्मिनल में क्या दिख रहा है, हमें क्या दिखा, एरर कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास। मतलब कि क्या हुआ, इसे क्लास ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसने सर्च किससे करा, हेलो से। और चाहिए क्या इसे, डेमो। और ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब डेमो के अंदर हेलो चाहिए। इसने सर्च क्या किया, हेलो, क्योंकि इसे डेमो का पैकेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, इसीलिए ये चीज आई। रन कोड से क्या होता है, ये कोड रनर का एक्सटेंशन है, इसीलिए इसे पैकेजेस का नॉलेज नहीं है। रन जावा क्या है, रन जावा क्या है, ये क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अब सारे बंदे जावा के हैं तो वो इंटेली से जाएंगे, तो वीएस कोड को भी तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे जावा के यूजर उसके पास रहें। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, ये जो रन जावा है ये ओरेकल के बेसिस पे एक्सटेंशन बना दिया। ओरेकल से डायरेक्ट वो जो कंपाइलर होता है वो सारी चीजें होती हैं, तो इसमें सारी नॉलेजेस है, इसे पैकेजेस की, क्लासेस की, सबकी नॉलेज है। हम रन जावा करेंगे, हमारा कोड क्या हुआ, क्लियर द कोड आ गया, आउटपुट में प्रिंट टर्मिनल पे प्रिंट हो गया। अब ये तो हमने देख लिया यहाँ पर। अब एक बार इसे, मतलब ये सारी चीजें हो गई, ये मेनली इसी से करते हैं, शॉर्टकट होता है। इनके भी शॉर्टकट होते हैं, पीएसवीएम लिख दो और क्या कहते हैं, एस आउट लिख दो। वो हम बाद में देखते हैं, पर हमें इससे नहीं करना। हमें किससे करना है, एक मिनट, हमें किससे करना है, टर्मिनल से करना है। जैसे कि ठीक है, हम किससे करेंगे, टर्मिनल से करेंगे। हम न्यू टर्मिनल बनाया, टर्मिनल से करते हैं। टर्मिनल से कैसे करते हैं, अब याद आएगा आपको सारा वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जेवीएम में पढ़ा था ना, वो सारा जो कॉन्सेप्ट था। मतलब जेवीएम अभी आएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, हमने क्या करा था, जेवेक जावा कंपाइलर से क्या बोला हमने, जावा कंपाइलर से बोला कि जो हमारे ये जो डेमो है, डेमो के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है हेलो। केस सेंसिटिव होती है जावा, तो याद रखना है एच कैपिटल आएगा, जो हमने डाला वहां वो। हमने क्या किया, हेलो, ये देखो ये हेलो डॉट क्लास आई है, इसे अभी हम डिलीट कर देते हैं। ये आया, हमने क्या किया, डेमो स्लैश हेलो डॉट जावा कर दिया। हमने क्या बोला, कंपाइलर से बोला कि इस जो हेलो डॉट जावा है, जो डेमो पैकेज के अंदर है, उसकी हमें एक बाइट कोड बना के दे दो, क्योंकि ये डायरेक्ट तो डायरेक्ट मशीन कोड में जाएगा नहीं। तो इसने क्या करा,
इसने इसे सॉल्व किया, इसने देखो ऊपर देखो आप, हेलो डॉट क्लास फाइल बन के आ गई। इसने क्या किया, इसने अपनी डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में बना के दे दिया, बाइट कोड में करके दे दिया। अब बाइट कोड में कर दिया, अब क्या काम होगा हमारा, अब ये मतलब आउटपुट तो आया नहीं हमारा, क्लियर द कोर आउटपुट होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जेवीएम आएगा। हम जेवीएम को बोलेंगे कि जावा क्या करो, जो डेमो पैकेज डेमो था उसमें डॉट लगा के जो हमने हेलो क्लास बनाई है अभी, उसको कर दो। मतलब हमारा उसको, अब ये क्या हुआ, ये जो बाइट कोड था हमारा उसको इसने किस में वो कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, या जो मतलब चेंज कर दिया, किस में कर दिया, मशीन कोड में कर दिया। मशीन कोड में जैसे ही किया, कंप्यूटर को समझ में आया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, हमारा आउटपुट क्लियर द कोड आ गया। मतलब अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पहला कोड समझ में आया इन तीनों का मतलब, और टर्मिनल पे कैसे प्रिंट करते हैं, मोस्टली इसी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर टर्मिनल से भी समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं। और ये एक सिंपल सा है, आप छोटे मोटे कोड अपने आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा हाथ सेट बैठ जाएगा। हाथ सेट बैठेगा तो आगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, अब हम मेनली आते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है, ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, हो सकता है ये 7 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है ये 2 मार्क्स पे आए, मेरे हिसाब से तो 2 मार्क्स है, लेकिन एक ही 2 का कोई भरोसा नहीं है, तो ये 7 मार्क्स में कर सकते हैं। तो इसको हम एक समझ लेते हैं थोड़ा सा, और मैं इसकी थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसे बना के आना है, हर चीज़ में डायग्राम बना के आना है। इसमें भी डायग्राम बन सकता है, एक फ्लो चार्ट बनाना है, मतलब एक नाम लिखना है हमें, क्या फीचर्स लिखना है ऊपर, फीचर्स ऑफ जावा, और 4 ऐसे करके 5 वो बना देने हैं, जो मतलब डायग्राम में जो भी चीजें फ्लो चार्ट की तरह बना देना है, और ये सारे लिख देना, उसके बाद इसे स्टार्ट करना है। तो मतलब 2 पेज आराम से भर जाएंगे इसी चीज के। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बना ये कर दिया तो 3 पेज भर गए, सिंपल होता है बिल्कुल। और अगर डायग्राम वो कोड और लिख दिया तो काम खत्म बिल्कुल। अब हिस्ट्री ऑफ जावा ये क्या समझते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग क्या हुई थी, 1991 में स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्ट 1991 में क्या हुआ था, एक टीम थी जिसका नाम क्या था, ग्रीन टीम नाम था। उसमें क्या था, उसके हेड थे, जो लीडर थे वो जेम्स गॉसलिंग थे। उन्होंने क्या करा, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था। वो प्रोजेक्ट किसके ऊपर था, जावा के ऊपर था। मेनली जो 1991 में हमने जो वो प्रोजेक्ट जावा स्टार्ट करा था, उसका ये काम नहीं था कि वो कोडिंग में काम आएगा। उसका मेन रोल था कि वो कहाँ पर काम आएगा, वो आएगा हमारा काम, मतलब जो टीवी वगैरह, जो केबल्स वगैरह होते हैं, टीवी जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो पहले सेटअप बॉक्सेस स्टार्टिंग में चलते थे 1991 में, तो कुछ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी नहीं। तो जब स्टार्टिंग में जो टीवी वगैरह थे उनके लिए जावा की लैंग्वेज बनाई थी, लेकिन जावा की लैंग्वेज क्या थी, बहुत हाई टेक थी वो तो इसीलिए वो मतलब जो काम उसके लिए, जिसके लिए वो बनाई गई थी, वो उससे अच्छे काम में यूज आने लग गई। तो वो उसमें तो आइडिया ड्रॉप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो काम नहीं आई, लेकिन उसके लिए अलग काम आना शुरू हो गया। फिर 1991 में ही उसका ओक नाम दिया गया। ओक कैसे, कि जो जेम्स गॉसलिंग थे उनके ऑफिस के सामने एक ओक ट्री था, तो उन्होंने ओक के ऊपर ही नाम दे दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, दिक्कत ये हुई कि ये ओक ट्री जो था वो पहले से ही ट्रेडमार्क दे रखा था, ओक टेक्नोलॉजीज पहले से ही ट्रेडमार्क था उसका, तो वो तो नाम रख नहीं सकते थे। इसलिए हमने क्या करा, 1995 में उसे जावा पर रीनेम कर दिया। जावा पर रीनेम क्यों करा, कैसे करा, जो इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया में एक कॉफी थी, जावा कॉफी नाम था उसका, तो उसी से इंस्पायर होके मतलब जावा को नाम कर दिया गया, ओक से जावा कर दिया। अब ये इसका मेन मेन नाम रहा। उसके बाद उसी टाइम पर एप्लिट्स इंट्रोड्यूस हुए, ये इसने मार्केट हिला दी। मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे एआई या जेमिनाई वगैरह आए तो मार्केट हिला दी उन्होंने, वैसे ही ये था, इसने भी एप्लिट्स ने जब आए तो मार्केट हिला दी। तो उसमें क्या हुआ, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, जैसे जो वेबसाइट बनती है वो पहले बहुत स्टैटिक थी, सिंपल सी वेबसाइट, लेकिन जब जावा आई तब उसने क्या करा, उसने एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाई, वही एप्लेट्स के जरिए थे। तो एप्लेट्स ने क्या करा, एक इंटरेक्टिव डायनेमिक वेबसाइट बनाई, इसीलिए उस टाइम पर जावा बिल्कुल मतलब जावा से ऊपर कुछ था नहीं, वैसे लैंग्वेज बन गई वो। फिर 1996 में क्या हुआ, जेडीके 1.0 रिलीज हुआ, सबसे पहला जेडीके रिलीज करा हमने, जावा डेवलपमेंट किट। अब शायद से 25 चल रहा है, 27 आएगा, और मेरे में 21 डाला हुआ है, आप 23 25 ये सब डाल सकते हैं। अब तो जेडीके 1.0 1996 में था। उसके बाद क्या होता है, 2010 में क्या करा, ओरेकल ने उसे एक्वायर कर लिया। सन माइक्रो सिस्टम में वो बनी हुई थी, जो ये ग्रीन टीम थी वो सन का माइक्रो सिस्टम में थी, जावा पूरी सन माइक्रो सिस्टम में बनी है। तो ओरेकल ने उसे क्या करा, ओरेकल ने जावा को मतलब सन माइक्रो सिस्टम को ही खरीद लिया। तो उसके बाद से 2010 से ओरेकल ने ही सारी चीजें देखी जावा के ऊपर। अब ये थ्योरी मैंने समझा दी है, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स आपको कहीं नहीं, टेलीग्राम के नीचे लिंक में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, दोनों ही प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर।
अब इस यूनिट का जेवीएम जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेवीएम पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये नॉर्मल है छोटे। ये डायग्राम देखते हैं, ऐसे डायग्राम बनाना है, जीडीके, जेआरई, जेवीएम। जीडीके क्या होता है, जीडीके में डेवलपमेंट टूल्स आते हैं, मतलब जेडीके क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है जेडीके सबसे बड़ा है, जेआरई उससे छोटा, जेवीएम सबसे छोटा। जेडीके में कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, तो मतलब इसमें क्या डेवलपमेंट टूल्स देते हैं हमें। डेवलपमेंट टूल्स जैसे कि जो कंपाइलर होता है वो मिलता है हमें इसमें, हमें और भी टूल्स मिलते हैं इसे चलाने के लिए। ये एक सबसे बड़ा होता है, इसी के अंदर सारी चीजें होती है, मतलब इसमें जेआरई है, जेवीएम है, दोनों जेडीके के अंदर है। अब इसे पढ़ते हैं। ये क्या होता है, स्टोरेज पैकेज होता है डेवलपर को जो क्रिएट कंपाइल और जावा एप्लीकेशन को कंपाइल करने के लिए होता है। ये क्या करता है, जेआरई से रन कोड को रन करता है, जेवीएम से एग्जीक्यूट करता है, और जो भी कंपाइलर होता है वो इसमें एसेंशियल टूल्स होते हैं। और इसमें ये सिंपल फॉर्मूला आप लिख के आ सकते हो, जेडीके इक्वल्स टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल, जेआरई इक्वल्स टू जेवीएम। पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखना है, याद रखना है, पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखना है, ऐसे नहीं कि एक ही पैराग्राफ में सब लिखा है, मार्क्स कम मिलेंगे। पॉइंट्स में लिखा, और जहां पर लगा तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, जैसे ब्लैक पेन से लिख दिया सिंपल फॉर्मूला। डायग्राम बनाना है तो आराम से 2 से 3 पेज आराम से भरेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है। बीके2 में ये भी आ सकता है, जेआरई जेवीएम बता दो, जेडी के जेवीएम बता दो, तीनों एक साथ आ गए तो हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर रखना है। और क्वेश्चन बड़ा करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चन आराम से बड़ा होता है, ठीक है। इसमें ये थ्योरी लिखी थोड़ी सी, ये फॉर्मूला लिखा, ये डायग्राम बनाया, एक पेज तो यही हो जाएगा आराम से। उसके बाद जेआरई बनाना है। जेआरई क्या होता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जेआरई में कंपाइलर नहीं होता, जेआरई में क्या होता है, लाइब्रेरीज होती हैं जो भी हमें यूज होती हैं, जैसे कि यूटिल लाइब्रेरी होती है जावा डॉट यूटिल, एक स्कैनर की लाइब्रेरी होती है, एक लैंग जावा डॉट लैंग लाइब्रेरी होती है। जो भी इसेंशियल, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारी नहीं, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जावा की एप्लीकेशन को रन करने के लिए होती हैं, वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो थ्योरी आप पढ़ लेना, सिंपल थ्योरी है, जितनी सारी याद नहीं करनी है, जितना समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो, और जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लो एक बार। उसके बाद कोई दिक्कत, डायग्राम 2-3 बार बना के देखना, सिंपल, बिल्कुल सब खत्म है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंपाइलर, इसमें क्या होता है, कंपाइलर नहीं होता, इट बट इट डज नॉट कंटेन डेवलपमेंट टूल्स लाइक द कंपाइलर। इसमें क्या होता है, लाइब्रेरीज होती हैं। अब इसे बता देना, 4 पॉइंट्स में सेम ही चीज लिख दी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का ये क्या होता है, लेयर की तरह एक्ट करता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस यही नहीं देता, ये क्या लेयर की तरह एक्ट करता है, ये याद रखना है। प्रोग्राम रन स्मूथली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम सब जगह सही तरीके से चले, विंडोज में भी अच्छा चले, मैक में भी अच्छा चले। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि क्या है हमारा जावा वर्चुअल मशीन। इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या है हमारी, जेवीएम ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन से क्या मतलब है, ये एक वर्चुअल मशीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे हम मशीन की तरह हाथ लगा, जैसे इस पेन को ये एक फिजिकल एंटिटी है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन जेवीएम को मैं हाथ नहीं लगा सकता, वो सॉफ्टवेयर के अंदर चीज है, हार्डवेयर नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब समझ में आया। ये क्या प्रोवाइड करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट देता है जावा बाइट कोड को, तीनों चीजों में एक ही है, बस उसका अलग अलग है। जेवीएम में क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो कि क्या करती है, सबसे ये इंजन है जो जावा कोड को चलाता है, ये एक याद रखना है, ये एक इंजन है जो जावा कोड को मेनली चलाता है। ये क्या करता है, वही चीज बाइट कोड को चेंज करता है जो कि मशीन समझ सके, मशीन कोड में, मतलब मेनली मशीन कोड में चेंज करता है बाइट कोड को। डॉट क्लास फाइल से जो चेंज होता है वो सी स्मॉलेस्ट में, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस कैन अंडरस्टैंड, जैसे पढ़ते हैं, कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड दैट द कंप्यूटर प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वोरा वाली चीज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जेवीएम, लेकिन क्या चीज है, जो जावा है वो तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो जेवीएम है वो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जेवीएम माइक उसका मैक का अलग होगा, विंडोज का अलग होगा, लिनक्स का अलग होगा। तो जेवीएम एक डिपेंडेंट चीज है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन जावा जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो जावा जावा क्या करा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुए। ये 4 पॉइंट सिंपल से समझ में आए। अब ये आर्किटेक्चर समझते हैं। ये हमारा आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में क्या चीज है, एक 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है क्या, क्लास लोडर जो पार्ट है हमारा। तीसरा पार्ट है जो हमारा मेमोरी एरिया का पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो मेमोरी एरिया है, और तीसरा पार्ट हमारा एग्जीक्यूशन इंजन का पार्ट है। तो हम समझते हैं क्लास लोडर क्या होता है, इसको समझते हैं सारी चीजें क्यों होती हैं। क्लास लोडर क्या करता है, क्लास लोडर मतलब कि मेनली जो डॉट बाइट कोड होता है ना, उसको मेमोरी एरिया में लोड करने के लिए। लोडर का मतलब, लोडर से समझ में आ रहा है, लोड करने वाली चीज। 3 पार्ट होते हैं इसमें, लोडर, लिंकर, इनिशियलाइजर। जो क्या करता है, लोडिंग में क्या करता है, फाइंड्स द बाइट कोड। जेवीएम जो होता है वो क्या करता है, जो पूरा जो भी सारी चीजें हैं उनमें जेवीएम क्या करता है, बाइट कोड को फाइंड आउट करता है कंप्यूटर में। बाइट कोड उसे मिलेगा, उसे मेमोरी में लोड कर देगा, सिंपल। उसके बाद लिंक करता है। लिंक में क्या चीजें होती है, मैंने 2 चीजें बताई थी। लिंक में सबसे पहली चीज वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन किस चीज की, ये कोड सेफ है कि वैलिड है कि नहीं।
क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में करना पड़ेगा ना, बाद में जाके वेरीफाई करने का तो कोई मतलब नहीं है जब काम हो गया। तो वेरीफाई स्टार्टिंग में करा हमने, लिंक करने के लिए सेफ है कि वैलिड है कि नहीं। प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर में क्या करता है, जैसे कि हमने क्या करा, हमने इंट a इक्वल्स टू 10 लिखा है, तो वो क्या करेगा, इंटीजर को इनिशियलाइज कर देगा। इंटीजर के लिए, इंटीजर मतलब 4 बाइट का जो इसकी स्पेस होती है उसकी वैल्यू मेमोरी में जगह अलॉट कर देता है। तो a इक्वल्स टू 0 ये मेमोरी में अलॉट हो गया। अब ये क्या करते हैं, प्रिपरेशन में क्या करा, डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कि इंटीजर्स के लिए 0 हो गई, ऑब्जेक्ट्स के लिए नन हो गई। मेमोरी एलोकेट करता है, बस स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उन सब के लिए। फिर तीसरा पॉइंट इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जैसे a इक्वल्स टू 0 तो दिया नहीं था हमने, दिया क्या था 10, तो ये बाद में क्या करता है, उसको 10 इनिशियलाइज कर देता है। ये हमारा क्लास लोडर का पार्ट है। अब आते हैं हम रन टाइम डेटा एरिया। मेमोरी एरिया क्या होता है, मेमोरी एरिया हमारा 5 पार्ट में डिवाइडेड है। क्लास एरिया, हीप स्टैक, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक। क्लास एरिया, मेथड एरिया एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। क्लास एरिया में क्या होता है, ये एक शेयर्ड मेमोरी जोन होता है जो स्टोर करता है क्लास लेवल स्ट्रक्चर, स्टैटिक वेरिएबल्स, ये सारी चीजें। मतलब कि जैसे कि हमने जो क्लास एक बार बनाई, तो वो जो क्लास की जो सारे ऊपर से जो क्लास की सारी चीजें होंगी, स्टैटिक वेरिएबल जो होंगी, स्टैटिक जो होता है ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे डिटेल में। स्टैटिक क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पर, एक होती है ऑब्जेक्ट की चीजें, एक होती है क्लास लेवल चीजें, एक होती है क्लास लेवल चीजें, एक होती है ऑब्जेक्ट लेवल चीजें। जो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें वैल्यू हम स्टोर करते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पर होती हैं। लेकिन क्लास लेवल पे क्या होती है, ये स्टैटिक वैल्यूज होती हैं। स्टैटिक वैल्यू पूरे जो कोड होता है, पूरा कोड उसमें एक ही बनाई जाती है। मतलब मेनली ऐसा नहीं कि एक ही स्टैटिक आएगी, जो उस चीज के लिए जो हमने जिसके लिए स्टैटिक बनाई है वो पूरे कोड में एक ही चलेगा। तो इसलिए स्टैटिक होता है, मतलब बहुत सारे काम है। स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक एक कीवर्ड है जो अलग अलग जगह पे लगता है, जैसे कि मेथड पे लगता है, और क्या कहते हैं हम, वेरिएबल पर लगता है, और एक ब्लॉक भी होता है स्टैटिक का। तो सबके अलग अलग है, पर मेनली काम क्या होता है, जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता हमें। और क्लास लेवल, ये क्लास लेवल चीजें करता है, इतना समझ में आया होगा। तो हमने क्या करा, मेमोरी एरिया या क्लास एरिया। अब ये दो तीन चीजें हैं, जैसे पॉइंट समझ लो, शेयर्ड मेमोरी जोन क्या है। क्लास एरिया जो होता है ये बड़ा एरिया होता है। क्लास एरिया, मेमोरी हीप एरिया, ये दोनों बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। इसमें क्लास लेवल चीजें स्टोर होती हैं, इसमें ऑब्जेक्ट लेवल चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो दोनों बड़े बड़े होते हैं। तो जब बड़े हैं तो सब आपस में यूज करेंगे, तो इसमें सारी चीजें यूज होती हैं, इसमें सारी, तो ये थ्रेड सेफ नहीं होते। थ्रेड हम आगे से उसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग में समझते हैं। ये अभी थ्रेड सेफ समझो कि ये जो है वो पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब यूज करेंगे। बड़ा मेमोरी एरिया तो सब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का हीप मेमोरी है वो भी बड़ी एरिया तो वो भी है। तो जो पब्लिक है वो थ्रेड सेफ नहीं है, जो प्राइवेट है वो थ्रेड सेफ है। अब आते हैं क्लास एरिया, समझ में आया। हीप एरिया क्या करता है, वर्क स्पेस है जहां पे सारे काम होंगे, ऑब्जेक्ट्स के लिए मेनली काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एरे हो गए, ये सारी चीजें। तो ये सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है, ये हीप एरिया जो है वो लार्जेस्ट होता है। हीप एरिया में ही जीसी होता है, जीसी मतलब गार्बेज कलेक्टर जो होता है, तो वो हीप एरिया में ही गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हीप एरिया में गार्बेज कलेक्टर आया। अब जो गार्बेज कलेक्टर मतलब वैल्यूज को लेता रहता है, अगर वो मतलब बाद में उसे मेथड को काम, मेथड ने मेमोरी जो घेरी थी उसका काम हो गया तो उसे वो हटा देगा। अब जावा स्टैक एरिया ये क्या होता है, ये प्राइवेट होता है, ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग होगा। ये जावा स्टैक एरिया एक पर्सनल काम के लिए, जैसे एक लूप चल रहा है तो उस लूप के लिए सिंगल एक स्टैक एरिया आ जाएगा, वो पहला चलाएगा, उसके बाद एक स्टैक एरिया आया, उसका आउटपुट निकाला, इसको डिस्कार्ड करा, एक नया स्टैक एरिया बना। दूसरा आया, दूसरे का आउटपुट आया, उसको तीसरा बनाया, उसके लिए स्टैक करा, इसे डिस्कार्ड करा। तो आउटपुट ये अलग अलग ही जो स्टैक एरिया होता है वो प्राइवेट होता है, मतलब एक बंदे पर एक ही होगा। तो ये क्या होता है, थ्रेड सेफ होता है, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स, ये सारी चीजें होती हैं, वेरिएबल स्टोर्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स वगैरह, मेथड कॉल सब इसी में होता है। पीसी रजिस्टर क्या होता है, पीसी रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजें मतलब वो करता है, क्या कहते हैं उसे, होल्ड करके रखता है कि जो हमारा जेवीएम है वो कहाँ पर है। मतलब कि अगर वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 स्टेप्स हैं, तो वो ये याद रखता है कि वो पहली स्टेप पर है, दूसरी स्टेप पर है, तीसरी पर है, चौथी पर है, जिससे क्या हो, जेवीएम बार बार ये ना करे कि वो गलती से पहली पे स्टार्ट कर दे तीसरी पे आने के बाद। तो पीसी रजिस्टर बस उसे क्या करता है, प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट होता है, याद रखना है। पीसी भी प्राइवेट है, स्टैक भी प्राइवेट है, हीप और मेथड एरिया, क्लास एरिया, वो दोनों पब्लिक है। तो वो थ्रेड सेफ नहीं है, ये दोनों चीजें थ्रेड सेफ हैं। तो ठीक है, इसे पढ़ लेना, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। और नेटिव मेथड स्टेप क्या होता है, अब सारी चीजें जावा खुद से तो करेगा नहीं, जावा जो है वो सारी चीजें खुद तो जानता नहीं है, कुछ चीजें उसे बाहर से भी लेनी पड़ेंगी। तो मतलब कुछ चीजें जो उसे बाहर से यूटिलाइज होंगी वो अलग लैंग्वेजेस में लिखी होंगी,
तो बस यही है, नेटिव मेथड स्टैक क्या करता है, वो जो बाहर की अदर लैंग्वेजेस में जो चीजें लिखी होती हैं, जो जावा प्रोग्राम को यूज करनी है, वो उन चीजों को बस उनके लिए रखा जाता है, ये मेमोरी उनके लिए रखी जाती है अलग से। तो ये भी प्राइवेट है, ये भी अलग रखती है, जो भी वो अलग लैंग्वेजेस होंगी उनके लिए अलग रखी जाएगी, जावा से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, मतलब इसे समझते हैं जैसे कि, ये तो चीजें समझ में आ गई होंगी, जैसे कि जो वेटर होता है वो क्या करता है, जैसे कि एक शेफ है, शेफ की जो मेन खुद की टेबल है जहां पर वो काम करेगा, वो एक स्टैक एरिया हो गया, स्टैक एरिया, वो शेफ उसी जगह पर काम करेगा, उसमें दूसरे शेफ जो है वो वहां पर ध्यान नहीं देंगे, वो उसका खुद का है, प्राइवेट है। अब जो सामान उसने खाना जो बनाया उसको वो कहीं जाके रखेगा एक बड़ी टेबल पे, तो जो बड़ी टेबल है वो हीप मेमोरी है, वो बड़ी टेबल पे जाके सारा खाना खाना रखेगा, ऐसा तो नहीं है अपनी पे बनाया अपनी पे ही रख लिया, वो एक जगह जाके रख देगा, वहां से जो वेटर आएगा वो उठा के ले जाएगा, तो ये पब्लिक हो गया, सब चीज सब यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही जो वो होता है मेथड एरिया होता है, वो क्या होता है, वो भी बड़ा होता है, सब पब्लिक होता है, वो एक मेन्यू की तरह समझ लो कि होता सबके पास है, सब यूज कर सकते हैं उसे और अपनी तरीके से सब यूज करते हैं। तीसरा पार्ट क्या आता है, एग्जीक्यूशन इंजन का पार्ट आता है। एग्जीक्यूशन इंजन में क्या होता है, मेनली तीन पार्ट होते हैं, एक वर्कर होता है जो कि हमारा मेनली जो वर्कर मान लो, वर्कर क्या, जो ये वेटर वगैरह होता है वो सारी चीजें जो क्या करता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि बाइट कोड को रीड करता है, उसे बस उठाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसे गिवन होंगी, वेटर को जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन होती है उसी पे तो काम करेगा वो, तो ऐसे ही वर्कर होता है जो उसे इंस्ट्रक्शन दी होंगी उसी के बेसिस पर वो उस कोड को मैनिपुलेट करेगा, जो भी चीजें उसे करनी होंगी वो। अब उसके बाद इंटरप्रेटर जेआईटी। अब जावा की क्या खासियत है, जैसे जो पाइथन है, पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मतलब वो क्या करती है, लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करती है, मतलब इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगी, एक कोड करा, दूसरा कोड करा, तीसरा कोड करा, ये होता है इंटरप्रेटर का जो फीचर्स होते हैं। एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, एक बार में मतलब जितना भी लिखा है उसको पूरे को कंपाइल कर देगा एक बार में, और लास्ट में आंसर बताएगा आउटपुट क्या गलत है क्या नहीं है। तो इंटरप्रेटर, अब जावा में क्या खासियत है, जावा दोनों चीजें हैं, मतलब इंटरप्रेटर भी है और ये क्या कहते हैं कंपाइलर भी, दोनों यूज करता है। इंटरप्रेटर जो सारी चीजें वो करेगा, कंपाइलर वो जैसे कि फॉर लूप हो गया, मतलब एक ही लूप जो है वो बार बार यही चीजें चलती रहती हैं, तो वो क्यों वापस उसी में टाइम लगाए, जैसे 10,000 तक वैल्यू चलानी है तो वो 10,000 थोड़ी चलेगा, वो कंपाइलर एक बार में उसे रन करेगा, खत्म करेगा। गार्बेज कलेक्टर का आपने समझ ही लिया, जो भी मेमोरी एफिशिएंटली उसे मैनेज करनी होती है तो गार्बेज कलेक्टर करता है। अब दो चीजें, नेटिव मेथड इंटरफेस और लाइब्रेरी। ये सिंपल ये है, ये एक इंटरफेस, मतलब जो दूसरी लैंग्वेजेस में कोड लिखे होते हैं उनको मतलब जावा उसे यूज कर सके उसके लिए है, तो ये एक फ्रेमवर्क है, ब्रिज की तरह काम करता है, फ्रेमवर्क है, दूसरी लैंग्वेजेस में जो कोड लिखे हैं वो जावा में काम कर सके। वही नेटिव मेथड लाइब्रेरी, ये बस एक टूल बॉक्स है, जो वो जो काम कर रहा है उसको, उसके लिए जो जरूरी चीजें वो एक टूल बॉक्स जो भी देता है वो सारी चीजें ये देता है। तो नेटिव मेथड इंटरफेस लाइब्रेरी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर में आने के इसके पूरे चांसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये कोड बनाना है, जो भी है उसके हिसाब से बनाना है, ये बना देना है एक डायग्राम और ये एक्सप्लेन कर देना, सिंपली हो जाएगा, सिंपली सब हो जाएगा। अब आते हैं जावा सोर्स फाइल एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब ये एक कोड लिखने का तरीका है, ठीक है, इसमें बस ये चीजें समझो, हम लिखते किस सीरीज में, ऐसा नहीं है कि हम पहले क्लास लिख दी फिर हमने पैकेज लिख दिया, इंपोर्ट लिख दिया, ये सारी चीजें नहीं, सीरीज में लिखते हैं, सिंटेक्स होता है ये। सबसे पहले हमारा पैकेज आता है, पैकेज डिक्लेरेशन, पैकेज कॉम डॉट डेमो। याद रखना पैकेज और इंपोर्ट में दोनों में सेमीकोलन आता है, क्लास के बाद नहीं आता सेमीकोलन, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें सेमीकोलन आता है और मेथड में भी सेमीकोलन नहीं आता बाहर, कॉमा इसमें आता है ब्रैकेट्स। तो कॉम डॉट डेमो, उसके बाद क्या होता है, इंपोर्ट आया जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, ये हमने इंपोर्ट करी, जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी। उसके बाद पब्लिक क्लास, हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया, क्लास हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, क्लास का डिक्लेरेशन हो गया। फील्ड दिए, डेटा मैसेज जो भी हमें देना है वो दे दिया, स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी, मैसेज दे दिया, और ये अंदर रख दिया, स्ट्रिंग है तो इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए। ये मेथड लगाया हमने, मेथड आया। उसके बाद जो ये सिंगल चीजें होती है वो सिंगल लाइन कमेंट होती है। कमेंट मतलब कि जो चीजें कंपाइलर स्किप कर देता है उसे कोई मतलब नहीं है, ये किस लिए रखते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने ये काम जो किया वो क्यों किया है, क्योंकि जब डीबगिंग होती है तब सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कोड देख के समझ में आएगा, तो उसमें हम कमेंट्स रखते हैं। तो दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल कमेंट्स होते हैं और एक कमेंट्स होते हैं जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, जो ऐसे करके लगते हैं, ये रहे, ठीक है। ये क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, ये ऑब्जेक्ट का, ये इसे बाद में देखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे। और ये मेथड को हमने डिक्लेयर कर दिया और यूज कर लिया मेथड को। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, सिंपल है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले राइट VS कोड पे जब आप लिखोगे तब आप क्या करोगे, डॉट जावा फाइल को यूज करोगे।
डॉट जावा फाइल को हमने यूज करा, उसके एक्सटेंशन लगाया डॉट जावा, तो वो राइट करा हमने कोड को, उसके बाद उसे कंपाइल करा, कंपाइल के बाद क्या होता है, डायरेक्ट ये डॉट जावा से डॉट क्लास में नहीं हो गया, वो एक बीच की लैंग्वेज में होता है जो कि ना हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ना मशीन अच्छे से समझ सकती है, तो वो बीच में एक स्टेज होती है, उसे कंपाइलेशन की स्टेज बोलते हैं। हमने कमांड डाली क्या, जेवेक फाइल नेम डॉट जावा, ये हमने टर्मिनल में कमांड डाली, उसके बाद आउटपुट में हमें क्या देखा, डॉट क्लास फाइल बन के आ गई, हमने उसे एग्जीक्यूट कर, जेवीएम ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया, खत्म, सिंपल है, कंपाइलेशन प्रोसेस नॉर्मल आएगा। अब दो चीजें आती हैं, अब हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और एक क्या है हमारी, एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारा ये है क्या कहते हैं, क्लासेस है। तो ऑब्जेक्ट का समझते हैं, सारी चीजें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर ही वर्क करती हैं। तो क्लासेस में क्या होता है, दो चीजें होती है, फील्ड्स और मेथड। क्या होती हैं, फील्ड्स और मेथड, ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट में भी दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक होती है स्टेट और एक होता है बिहेवियर। सारे दोनों का मतलब यही है, फील्ड्स में भी डेटा स्टोर होता है, मेथड में भी जो हम काम करेंगे वो होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये डिफाइनिंग फेज है। क्या है, डिफाइनिंग फेज, ये हम एक्चुअली नहीं कर रहे, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम थिंक कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, जो चीजें सोच रहे हैं वो क्लास होती है। क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट जैसे कि मुझे एक घर बनाना है, तो मैंने क्या बना दिया, एक मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मैंने उस ब्लूप्रिंट को ही काम में लेके ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एक घर बना दिया। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आएंगी। ऑब्जेक्ट के दो काम होते हैं, एक स्टेट, उसमें जो भी डेटा होगा मुझे क्या क्या बनाना है वो, और एक घर के क्या फीचर्स होंगे। मतलब इस पेन पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे इसमें क्या बनाना है, ब्लू बनाना है, इसकी ये बॉडी ऐसे रखनी है। और बिहेवियर क्या हो गया, बिहेवियर में ये पेन काम क्या करेगा, राइट करने के काम आएगा, ब्लू कलर की इंक होगी, ये सारी चीजें किसमें आ गई, बिहेवियर में आ गई। तो सिंपल है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखनी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और जो क्लासेस, जो क्लास है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है एक, जो क्लास है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है एक। समझते हैं इसको थ्योरी में। ऑब्जेक्ट इज सिंपली एन इंस्टेंस अ रियल एग्जांपल ऑफ अ क्लास, मतलब कि ये एक एंटिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिकल एंटिटी है, और जो क्लास वो क्या है, वो लॉजिकल एंटिटी है, लॉजिक होता है। ये फिजिकल जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीजें, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं, वैसे बता रहा हूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे। स्टेट क्या होगा, डेटा जो होल्ड करता है, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, ये स्टेट हो गई। बिहेवियर क्या हो गया, स्टूडेंट पढ़ सकता है, ये सारी चीजें उसके एक्शन हो गए। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम एक न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब हम न्यू कीवर्ड से उसे इनिशियलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में एक एग्जांपल की तरीके से बता दे रहा हूँ। डेमो, हमने क्लास का नाम लिया, ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस लिया, और फिर हमने न्यू कीवर्ड लगाया और डेमो बना दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया हमने। तो जो क्लास होती है, क्लास को बनाने में, क्लास आप 100 बनाओ 1000 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेमोरी पे, मेमोरी इसके लिए अलॉट नहीं होती। जब वो क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब न्यू कीवर्ड लगा के तब वो मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये समझ में आया। हीप मेमोरी में बेसिकली जाती है ऑब्जेक्ट का काम हीप मेमोरी में, क्लास का काम मेथड एरिया में, जो हमने अभी पढ़ा। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट की तरह होता है। कॉन्सेप्ट और प्लान को करता है, दो पार्ट होते हैं, फील्ड्स और मेथड। मेमोरी होती है जस्ट लॉजिकल डेफिनेशन, ये लॉजिकल होती है, मेमोरी नहीं करती ऑक्यूपाई, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चेंजेस करवाने हो या फिर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।